यहाँ पे 200 से 250 किसानों की शहादत हो गई है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उन्होंने अभी तक भी कोई शोक संदेश नहीं दिया। तो आप बताइए कि उनकी नज़र में किसान क्या है। इन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को इतना बड़ा बहुमत देने के बाद भी और सरकार में बैठाया, और उन्हीं किसानों को आज जीबी और परजीबी की संज्ञा दी जा रही है। सरकार चाहे जितने मर्जी षड्यंत्र रच लें, जिस प्रकार इस सरकार की नीतियां रही होगी, आपने इनका इतिहास देखा होगा कि ये हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। मोदी जी, शोहरत की बुलंदियां 2 दिन का तमाशा है, मत भूलो जिस डाल पर तुम बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? बहुत बढ़िया जी। और सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। मैं भी इस आंदोलन का पिछले 2 महीने से हिस्सा बना हूँ और इस आंदोलन में हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं, कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती, जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और मैं जो हमारे अगुआ हैं, जो किसान नेता हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगा, यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटी छोटी कामयाबियां अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह जग में छा जाना है, और मोदी सरकार को हराना है, और मोदी सरकार को हराना है। और ये जो 3 काले कानून है, इनको वापस लाना है, इनको वापस करवाना है। तो बाकी आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ 10-10 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਦੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत बढ़िया बात की। पर आप बताइए, यहाँ पे 200 से 250 किसानों की शहादत हो गई है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उन्होंने अभी तक भी कोई शोक संदेश नहीं दिया। तो आप बताइए कि उनकी नज़र में किसान क्या है। ये जो मजदूर हैं यहाँ सड़कों में बैठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 3 महीने से यहाँ पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ पर हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, और इतनी कड़कड़ाती ठंड है और ऊपर से मौसम साथ नहीं दे रहा है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर हर बॉर्डर पे यहाँ पे लोग हैं, लेकिन इस सरकार को की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये किसानों को, मजदूरों को, जो देश का बेरोजगार साथी है, ये सरकार जो है कीड़े मकोड़े समझती है। और जिस प्रकार मोदी जी ने, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो बयान दिया, किसानों को जीबी कहा और परजीबी कहा, इस तरह की जो भाषा बोली गई किसानों के, और जिन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को इतना बड़ा बहुमत देने के बाद भी और सरकार में बैठाया, और उन्हीं किसानों को आज जीबी और परजीबी की संज्ञा दी जा रही है। तो बड़े दुख की बात होती है कि इस तरह की भाषा, और एक देश का प्रधानमंत्री और एक गरिमा की सीट पे बैठा हुआ है, और उसके बाद भी इस तरह की भाषा। इस चीज ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पड़ेगा जी, जिस तरह से ये सरकार। अब आप बताइए, आपने हिमाचल की जो बात की,
लेकिन हाँ, हिमाचल में भी जो सरकार है, जो ये केवल जो केंद्र सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सेंटर में है, जो नीतियां बनाती है वही स्टेटों में अपनाई जाती है, तो उस तरह का व्यवहार वहां भी होता है। और ऐसा नहीं है, अब इस आंदोलन में जब आप बात करते हैं, हम कई बार नेशनल मीडिया में सुनते हैं कि जो है ये जो आंदोलन है जी, ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप ही यहाँ कई दिनों से यहाँ पर हैं, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग हैं, केरला से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से है, त्रिपुरा से है, और ये एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, यूपी से हैं, हिमाचल से। हर स्टेट का आदमी आप देख रहे होंगे यहाँ इस आंदोलन में है, हर किसान है, मजदूर है, और यहाँ तक नहीं जो कर्मचारी हैं वो भी, उनका भी सहयोग हो रहा है, और पूरे देश में सभी लोग यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, किसानों का समर्थन देने आए। और ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, एक जन आंदोलन बन चुका है। सरकार चाहे जितने मर्जी षड्यंत्र रच लें, जिस प्रकार सरकार की नीतियां रही होगी, आपने इनका इतिहास देखा होगा कि ये हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। और इस देश में जब से सरकार आई है, 7 साल का समय हो गया है, इस सरकार ने जब भी किसी ने सरकार के विरुद्ध में बात की या कोई एजिटेशन किया या कोई आंदोलन किया, तो इस सरकार ने हमेशा दबाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पूछना चाहांगे कि ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ देंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि जिस तरह इस सरकार की जो नीति है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सरकार दोबारा वहां रिपीट करे। आप देख रहे होंगे इसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। और ये जो सरकार थी, आप बताइए, मैं आपको 2013 और 14 में ले जाना चाहता। जब ये सरकार जो है सत्ता में आई थी, तो इनके 3 मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन। आप बताइए, आज महंगाई कम हुई, आप पेट्रोल का रेट देखिए आप, और डीजल का रेट देखिए 80-90 रुपए से ऊपर हो रहा है। और जो जिस काला धन की ये बात करते थे, जो प्रधानमंत्री कहता था अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा। आप बताइए, काला धन तो दूर की बात है, इन्होंने देश में नोटबंदी करा दी। और जो हमारी जो बुजुर्ग महिला थी, जो लोग थे जिन्होंने अपने बुरे वक्त के लिए पैसे रखा था, 10-20 हजार अपने पास रखा था, उनकी जेबें भी खाली कर दी। और जो उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जिनका जो ब्लैक मनी था, वो जो है अरबों के हिसाब से उनका जो व्हाइट मनी में तब्दील कर दिया। तो नोटबंदी से मिला क्या? आम आदमी को क्या मिला? तो आम आदमी ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੌਸਲਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ, मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मोदी जी को, कि मोदी जी, शोहरत की बुलंदियां 2 दिन का तमाशा है, मत भूलो जिस डाल पर तुम बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। इसलिए मोदी जी, होश में आइए, जो आपको घमंड है, जो अहंकार है, उससे बाहर आइए। ये वही किसान है जिसने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। अगर आपने इन किसानों की बात नहीं मानी और ये तीनों कानून वापस नहीं लाए, तो यही किसान आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाएगा। वह दिन दूर नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है, आप इन किसान भाइयों की बात मानो। जिन किसानों ने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जिन किसानों ने चाहे वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और जिन किसानों ने, आज वही संविधान है जिसने एक तड़ी पार को होम मिनिस्टर बना दिया। आज वो संविधान, जो आपने देखा होगा कि सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये वही संविधान है मोदी जी जिसने चाहे वाले को
देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसलिए संविधान की गरिमा को बरकरार रखिए। उस तरह की जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए जो आंदोलनकारी है, जो अपनी जब किसान, जो आप बार बार कहते हैं कि ये बिल बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, अब जो किसान, मेरे पास ये जैकेट है, आप बताइए, मैं कह रहा हूं भाई को कि मेरा जैकेट पहनो, और सर्दी कहते मैंने लेना ही नहीं है। सर्दी बहुत है, तो आप बताइए जो जिसको जरूरत है मैं लेता नहीं, आपकी हो गया, ये आपकी हो, मैं लेते मना नहीं। कर रहा है, उस बात को मना कर रहा है, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आप क्यों दे रहे हैं? आप ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ऐसी जबरदस्ती- ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। क्यों जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती? इसके पीछे ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਵਾਂ? ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।